बोलिए शंकर भगवान की जय। आप सभी को श्री माघ मास की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री व्यास जी महाराज सुत जी से माघ मास का 17वां अध्याय सुनाते हैं। उन्होंने बताया कि अप्सरा और राक्षस का जो वृतांत वार्तालाप चल रहा था। राक्षस ने पूछा था कि आप कौन है, किस प्रकार से आपने स्नान किया है। यही सब अप्सरा उस राक्षस से कहने लगी। बताया कि ब्राह्मण ने उसे बताया था कि माघ मास में स्नान से बहुत से फल प्राप्त होते हैं। जो इंद्र जिसे अनेक प्रकार की ब्रह्मत्याओं का पाप लगा था तथा उस पाप के कारण वह ना स्वर्ग में ना अमरावती में जा पा रहा था, केवल माघ मास में गंगा जी में स्नान करने मात्र से उन इंद्र के भी सारे पाप नष्ट हो गए और वह फिर से जाकर अमरावती में विराजमान हो गए। ये बड़ा ही पवित्र मास है, इसलिए हे कल्याणी, तुम भी देवताओं से सेवा किए जाने वाले प्रयाग में माघ में स्नान करने से निष्पाप हो जाओगी तथा स्वर्ग में चली जाओगी। मैंने उस ब्राह्मण के ये वचन सुनकर उसके पैरों में पड़कर प्रणाम किया और घर आकर सब भाई बंधु नौकर चाकर आदि को धन को त्याग कर शरीर को नष्ट होने वाली वस्तु समझकर घर से बाहर निकल गई तथा माघ में गंगा यमुना के संगम पर जाकर स्नान किया। सो हे निशाचर, 3 दिन के स्नान करने से मेरे सारे पाप नष्ट हो गए और 27 दिन के स्नान करने से मुझे जो पुण्यों की प्राप्ति हुई उन पुण्यों के प्रभाव से मैं देवताओं के समान हो गई और पार्वती जी की सखी होकर सुख से निवास करती हूँ। इसलिए मैं प्रयाग के महात्म को याद करके सब देवताओं के सहित माघ में प्रयाग स्नान करने आती हूँ। सो मैंने अपना यह वृतांत तुमसे कहा। तुम भी इस योनि में पड़ने और ऐसे कुरूप होने का कारण मुझे बताओ। तुम्हारी दाढ़ी और मूछें बहुत बड़ी बड़ी हो गई है और पर्वत की गुफा में वास करते हो। निशाचर कहने लगा कि हे बद्रे, सज्जनों से, अच्छे व्यक्तियों से गुप्त बात भी कह देनी चाहिए, इसमें कोई हानि नहीं होती। मुझको अब कोई संशय नहीं रहा कि मेरा उद्धार तुमसे ही होगा। सो इसलिए मैं अपना सारा वृतांत तुमसे कहता हूँ। मैं काशी में वेदों का ज्ञाता था, बड़े उच्च कुल का ब्राह्मण के घर में जन्म लिया था। मैंने राजा, पापी, शूद्र, वैश्यों से अनेक प्रकार के दान लिए। मैंने दान लेने में चंडाल को भी नहीं छोड़ा, उसके घर का भी मैंने दान ले लिया और उस जन्म में मैंने कोई भी धर्म कार्य नहीं किया। फिर मेरी मृत्यु हो गई, मैं मृत्यु को प्राप्त हुआ और तीर्थ स्थान पर मरने के कारण मुझे नरक नहीं जाना पड़ा। लेकिन पहले 2 बार गिद्ध की योनि में, 3 बार व्याघ्र की योनि में और 2 बार सर्प की योनि में और 1 बार उल्लू की योनि में और अब 10वीं बार राक्षस हो गया और सैकड़ों वर्षों से इसी योनि में पड़ा हुआ हूँ। इस स्थान को 3 योजन तक मैंने जंतुहीन कर दिया, सभी का मैंने भक्षण कर लिया। बिना अपराध के बहुत से प्राणियों को मैंने नष्ट कर दिया। इस कारण मेरा मन अत्यंत दुखी है, परंतु तुम्हारे दर्शन से मेरे चित्त में कुछ शांति अवश्य आ गई है, क्योंकि सज्जनों के, साधु के, महात्माओं का संग करने से तुरंत ही सुख की प्राप्ति होती है। मैंने अपने दुख का सब कारण आपसे कहा है और सज्जन लोग सदा दूसरों के दुख को दूर करते हैं। तथा अब आप ये बताओ कि इस दुखी रूपी समुद्र से मैं कैसे पार जा सकता हूँ। क्या क्षीर सागर के हंस को ही दूध देता है, बगुले को नहीं देता। दत्तात्रेय जी कहने लगे कि इस प्रकार से उसके वचन सुनकर कंचन माननी कहने लगी कि हे राक्षस, मैं अवश्य तुम्हारा कल्याण करूंगी। मैंने दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली है कि तुम्हारी मुक्ति के लिए मैं प्रयत्न करूंगी और मैंने बहुत बार प्रयाग में माघ में स्नान किया है। वेद जानने वालों तथा ऋषियों ने दुखी को दान देने की प्रशंसा की है, उसको उद्धार करने की प्रशंसा की है। समुद्र में जल बरसने से क्या लाभ, प्रयाग में स्नान करने का 1 बार का फल मैं तुम्हें दे देती हूँ, उसी से तुमको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। उसके फल का अनुभव मैं कर चुकी हूँ।
तब उस अप्सरा ने अपने गीले वस्त्रों का जल निचोड़कर जल को हाथ में लेकर माघ स्नान के फल को उसी समय उस राक्षस को अर्पण कर दिया। उसी समय पुण्य प्राप्त वह राक्षसी शरीर को छोड़कर तेजमय सूर्य के समान देवता हो गया और आकाश में विमान पर चढ़कर अपनी कांति से चारों दिशाओं को प्रकाशित करने लगा। कंचन मालिनी की प्रशंसा करता हुआ शोभामान हुआ और कहने लगा कि ईश्वर ही जानता है तुमने कितना बड़ा उपकार मुझ पर किया है। अब कृपया कर मुझे कुछ शिक्षा जिससे मैं कभी भी पाप ना कर सकूं। अब मैं तुम्हारी आज्ञा पाकर स्वर्ग जा रहा हूं। तब कंचन मालिनी ने कहा कि सदैव धर्म की सेवा करो, काम रूपी शत्रुओं को जीतो, दूसरों के गुण तथा दोषों का वर्णन मत करो, शिव और वासुदेव का पूजन करो, इस देह का मोह मत करो, पत्नी पुत्र धनादि की ममता त्यागो, सत्य बोलो, वैराग्य भाव धारण करो, योगी बनो। मैंने तुमसे ये धर्म के लक्षण बताए हैं। अब तुम देवता रूप होकर शीघ्र ही स्वर्ग को जाओ। दत्तात्रेय जी कहने लगे। इस प्रकार से गंधर्वों से सुशोभित वह राक्षस कंचन मालिनी को नमस्कार कर कर स्वर्ग को चला गया और देव कन्याओं ने वहां आकर कंचन मालिनी पर पुष्पों की वर्षा की और प्रेम पूर्वक कहा कि हे भद्रे, तुमने उस राक्षस का उद्धार किया। इस दुष्ट के डर से कोई भी इस वन में प्रवेश नहीं कर पाता था। अब हम निडर होकर वहां विचरेंगे। इस प्रकार से कंचन मालिनी ने उस राक्षस का उद्धार किया और प्रेम पूर्वक देव कन्याओं से क्रीड़ा करते हुए शिवलोक को चले गए। इसलिए यदि दत्तात्रेय जी महाराज कहते हैं जो माघ मास में केवल स्नान कर लेता है तो उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान की भक्ति करता है, पूजा पाठ आदि करता है, दान आदि करता है, तो उससे तो भगवान अत्यंत प्रसन्न होकर उसे अपने हृदय से लगा लेते हैं। ऐसा ही पवित्र मास, इसमें हमने अनेक प्रकार के धर्म कार्य करते रहने चाहिए। ये माघ मास जीवन में बड़ा सुखमय, शांति तथा हमें दिव्य धाम की प्राप्ति कराने वाला है। बोलिए शंकर भगवान की जय।